नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सोमवती अमावस के बारे में बात करेंगे। सोमवती अमावस आ रही है 30 तारीख को। ये साल में 2 ही बार आती है। इसका महत्व बहुत है। तो सोमवती अमावस के दिन पितरों को याद किया जाता है। अब पितरों क्या होते हैं? आपके फोर फादर्स, आपकी कुटुंब की जो वेल है, जो फोर फादर्स यानी बाप दादा जिन्हें कहते हैं वो। अच्छा, ये पितृ क्यों तकलीफ देते हैं? जैसे किसी का पितृ दोष होता है तो हम बोलते हैं पितृ दोष है, पितृ दोष है। तो पितृ क्या करते हैं? पितृ है ना, जो अगर वो कष्ट में हैं, अगर वो कष्ट में हैं तो वो आपको ये देते हैं निशानी के तौर पे। आपको ये संदेश पहुंचाते हैं आपको कि देखो मैं कितना कष्ट में हूँ, मेरा कष्ट देखो, मैं कितना कष्ट में हूँ। तो वो ही सेम जो कष्ट में वो गुजर रहे होते हैं, वही कष्ट आपके जीवन में आता है। तो पितृ ये कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ करो, मैं कष्ट में हूँ, मेरे लिए कुछ करो। तो उनकी कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई वासना मन में रह गई हो, कोई इच्छा रह जाती है। जैसे किसी को खाने की इच्छा रह जाती है ना, किसी को अपने बच्चे देखने की इच्छा रह जाती है। ऐसे बहुत तरह की पितरों को मरते वक्त बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं और उन्हें सारी चीज़ें या इच्छाएं जो उनकी अधूरी, सपने जो उनके अधूरे होते हैं, वो सब उन्हें याद आते हैं और वो सपने पूरे नहीं कर पाए हैं, या उन्हें कोई कष्ट पड़ा है जीवन में और वो अपने सपने लेके जो चले थे, वो सपने उन्होंने पूरे नहीं कर पाए। तो उन्होंने कष्ट तो भोगा, बहुत प्रयत्न किया अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं बना पाए, तो वो उनकी इच्छा अधूरी रह गई। तो ये जो उनका अधूरापन जो है ना, वो चीज़ पितृदोष के रूप में आपके कुंडली में दिखाई देता है। और जो कष्ट वो भोगे थे, जब उनका जब जीवन था, जो स्ट्रगल या जो संघर्ष उन्होंने फेस किया था, उसी तरह का संघर्ष और कष्ट आपको भी आपके जीवन में दिखाई देता है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि आप मेरे को संतुष्टि दीजिए, आप मेरे को याद करिए, मेरे नाम से आप पूजा पाठ करिए या दान दक्षिणा करिए या अन्नदान करिए वगैरह। तो ये सोमवती अमावस के दिन इसका बहुत महत्व है ना। तो सोमवती अमावस के दिन आप क्या करेंगे? आप है ना, सबसे पहले तो जो पीपल का पेड़ होता है उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। और कृष्ण भगवान ने कहा है कि पेड़ में मैं पीपल का पेड़ हूँ, तो वहाँ विष्णु का वास है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। तो सारे देवी देवताओं का वास वहाँ पे होता है। तो वहाँ पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो पीपल के पेड़ में आप कैसे पूजा करोगे? तो आप पानी लोगे, पानी में दूध डालोगे और वो दूध वाला पानी जो है वो पीपल के पेड़ में चढ़ाओगे और एक दीपक वहाँ पे जलाओगे पीपल के पेड़ के नीचे। फिर आपको 4 दीपक जलाने है ना। उस दिन आपको 4 दीपक जलाने, एक नॉर्थ वेस्ट में, एक नॉर्थ ईस्ट में, एक आपने द्वार पे और एक आपके मंदिर में दिया जलाना है। और उस दिन भोजन बनाना है, पितरों का नाम का भोजन बनाना है। और वो उन्हें जो भी पसंद आता था, जो भी उनकी लाइकिंग थी, जो भी उनको बहुत भाता था, जैसे मान लो किसी को रसगुल्ला बहुत प्यारा है या किसी को जलेबियाँ बहुत प्यारी हैं या लड्डू, इसलिए ये सारी चीज़ें, इसलिए जब हम तर्पण करते हैं, जब उनका 13वीं के टाइम पे जब हम खाना भोजन बनाते हैं, तो हर तरह का भोजन बनाया जाता है, क्योंकि कहीं किसी चीज़ में उनकी आत्मा अटकी हो, कोई इच्छा रह गई हो अधूरी,
तो इसलिए हम सारे भोजन बनाते हैं और ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो ये दिन आपको भी अपने घर में भोजन बनाना है जो पितरों को पसंद था, जो आपके बाप दादाओं को बहुत पसंद था, है। तो वो भोजन आपको बनाना है और खुद को खाना है, आपके घर वाले परिवार को खाना है और ब्राह्मणों को दान देना है। अब इस दिन है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको दान में देनी चाहिए। जितनी भी जड़ वाली सब्जियां होती हैं ना, जिनकी जड़ें यानी कि जो जमीन के अंदर पैदा होती है, जैसे कि मूली, गाजर, तो ये जड़ों वाली जो सब्जियां होती हैं ना, उसका ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो धन्यवाद। ये 30 तारीख को सोमवती अमावस है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो के द्वारा मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि पितरों के नाम से आप दीपक जलाइए, भोजन कराइए लोगों को, ब्राह्मणों को दान दीजिए, भोजन कराइए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में इसको शेयर करिए। धन्यवाद।